गुड मॉर्निंग। अब हम आ गए हैं अमदंदा गेट पे। गर्जिया जोन के लिए हम जा रहे हैं। नया जोन है कॉर्बेट का जो खुला है, और इसी जोन को हमने ट्राई करने की ठानी है इस बारी, और उम्मीद है कि हमें दर्शन होंगे टाइगर के। अभी अभी इस जोन के लिए नया गेट बन रहा है, तो इसलिए हम बिजरानी के लिए जो अमदंदा गेट यूज़ होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, उसी से एंट्री करके आगे जाके एक कट आएगा राइट गर्जिया जोन जाने के लिए। वहाँ से हम एंट्री करेंगे। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। धीरे धीरे सबको परमिट मिल रहे हैं, और परमिट चेक हो रहे हैं, बल्कि सबके आईडी चेक होंगे, परमिट्स वगैरह। और वो चेक करने आ गए, आईडी चेक करा लेते। उसके बाद अब घुसने से पहले हमारे परमिट्स चेक हुए विद आवर आईडीज़ जो हमने ऑनलाइन सबमिट करे थे। here we are, we have our guide with us, Mr. Sanjay, and our good old Akram bhai. तो जैसे ही हम नए जोन में घुसे, हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, बिकॉज़ हम घुसे थे नॉर्मल अपने बिजरानी के अमडंडा गेट से, एंड हमें लग नहीं रहा था कि कुछ बहुत डिफरेंट होने वाला है ये जोन इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केप। लेकिन फिर भी क्योंकि 7-8 महीने बाद हम किसी ट्रिप पे आए थे, स्पेशली कॉर्बेट, तो एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली थी। तो हम आए थे ऑन 26 नवंबर एंड द जोन ओपनड ऑन 15 नवंबर। तो हमने संजय भाई से पूछा कि पिछले 10-11 दिन में कैसा रिव्यू रहा है। उन्होंने यही कहा कि काफ़ी गाड़ियाँ आई हैं शुरू में, अब थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि न्यू जोन है तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट थोड़ी सी तो रहती ही है। बाकी साइटिंग्स के बेसिस पे और लोग आते हैं, वो तो थोड़े दिन में ही पता चलेगा। अभी नया जोन है तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड ले रहे हैं इसमें, और काफ़ी अच्छा वो भी है हैबिटेट वहाँ का, टाइगर के लिए भी और अन्य रैकून के लिए भी। एंड हमारे इस नए जोन में शायद जो मेन ग्रासलैंड है, हाँ जी, उस ग्रासलैंड का रिंगोरा ग्रासलैंड है हमारा। तो उम्मीद है आज सुबह टाइगर निकलेगा, रिंगोरा में हमें दर्शन देगा। उम्मीद तो पूरी है सर। चलिए बढ़िया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस रूट से आए हैं। ये सीधा ये बिजरानी रूट है जो कि बिजरानी जोन में जाता है, और हम यहाँ से राइट लेके इस तरफ आए हैं। ये अभी बैरिकेड हटा रखा है। ये अब हम गर्जिया जोन में एंटर कर रहे हैं, जो कि नया जोन शुरू हुआ है। चलो जी। तो ये रिंगोरा वाले टर्न पे एक फीमेल का पग मार्क दिखा है, एंड फ्रेश है ये। देखते हैं। हमने यहाँ से टर्न लिया है अभी। ये कौन सा नाला बताया संजय भाई आपने? मुल्तान चौड़ को गया सर। अच्छा, ये रास्ता गया है मुल्तान चौड़ को। मुल्तान नाला भी है कहते हैं। यहाँ पानी स्टोर होता है सर। ओके, चलिए। यहाँ पे अभी हमने एक सांबर डियर स्पॉट करा। अब ये वाली जोन क्योंकि नई है, यहाँ का जो भी एनिमल है, जो भी जानवर है, वो इतना यूज टू नहीं है इन सफारी गाड़ियों के, इसलिए वो ठहरता नहीं है ज़्यादा, वो निकल जाता है। तो ग्रासलैंड के पास हमें दिखे मेल के पंजे, यहाँ पे फीमेल के हैं विथ कब्स। अकरम भाई ने बोला है कि कब्स बड़े हैं, और कब्स भी बड़े ही लग रहे हैं। किस तरफ निकले हैं? एंड एज़ यूजुअल, जैसा कि हर सफारी ट्रिप पे होता है, सिर्फ पग मार्क्स दिखे, टाइगर नहीं दिखा। बट एनीवे, ये जो सामने रास्ता दिख रहा है, हमने संजय भाई से पूछा ये कहाँ जाता है, तो उन्होंने बोला कि जो नया गेट फाइनल बनेगा इस जोन का, वो गेट इसी के एंड पे बनेगा, तो यहीं से हमारा स्टार्टिंग रूट होएगा इस जोन का, जब गेट बन जाएगा। Okay, we have stopped at the check post, forest check post. There's a forest check post. एक forest check post बना हुआ है यहाँ पे, इसी गर्जिया जोन के अंदर। तो हम यहाँ पे कुछ मिनट के लिए रुके हैं, एंड पग मार्क्स के अलावा अभी और कुछ तो खास नहीं दिखा। बट जोन अच्छा है, ग्रासलैंड अच्छे हैं, दोनों ग्रासलैंड अच्छे हैं। अब जाके हम प्लान कर रहे हैं कि इस ग्रासलैंड में जाके कुछ देर
ताक लगाएंगे कि शायद कुछ दिख जाए। अभी ये चेक पोस्ट नया बना है इसी जोन के लिए। अब आप देख रहे हैं ये कुछ लोग हैं यहाँ के, और ये आप देखिए इस चेक पोस्ट को पूरा इलेक्ट्रिकल फेंसिंग से ढका गया है। इट्स बिन कवर्ड विद इलेक्ट्रिकल फेंसिंग फॉर सेफ्टी। रात को कोई जानवर वगैरह नहीं आए, दिन में तो बस्ती होती है। और इनफैक्ट ये इतना नया बना है चेक पोस्ट की जो एक टॉयलेट है उसमें अभी तक दरवाज़ा भी नहीं लगा है, कि ये एरिया टूरिस्ट के लिए खुला नहीं था और अब खुला है। तो धीरे धीरे टूरिस्ट आने शुरू हो रहे हैं यहाँ पे। आज के लिए जो हमने देखा है यहाँ पे 30 में से सिर्फ 6 स्लॉट्स की बुकिंग हुई है अभी तक। तो मतलब सिर्फ 6 गाड़ियाँ, 6 में से भी हमें अभी तक पहली ही दिखी है हमारे अलावा। बाकी कहीं एक्सप्लोर कर रहे होंगे, कुछ ढूंढ रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही। तो जैसा कि आपने पहले वाले क्लिप्स में देखा था, जो ग्रासलैंड था वो था फूलतार चौड़, और अब हम आ गए हैं मेन जो यहाँ का हाईलाइट है, रिंगोरा ग्रासलैंड में। ये ग्रासलैंड पहले बिजरानी जोन के अंदर आता था, बट अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो सामने आपको कवर दिख रहा है ट्रीज़ का, उसके पीछे है बिजरानी जोन। और जो ये बिजरानी जोन की एरिया इसके पीछे एग्जैक्टली आती है वो है चीतल रोड या फिर कीचाड़ रोड। ये रिंगोरा ग्रासलैंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इट वॉज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि गर्जिया जोन में इतना बड़ा ग्रासलैंड होगा, बट काफ़ी अच्छे लैंडस्केप देखने को मिले यहाँ पे हमें। यहाँ का फॉरेस्ट कई जगहों पे काफ़ी ज़्यादा डेंस था, कई जगहों पे रिवर बेड्स भी थे, एंड बहुत अच्छे फ्लैट लैंड्स और वाटर पॉकेट्स भी हैं यहाँ पे। आई वुड से ये बिजरानी और ढिकाला का बहुत अच्छा ब्लेंड है, बिकॉज ढिकाला जैसे ग्रासलैंड्स भी यहाँ पे हैं एंड बिजरानी जैसा हल्का हल्का हिली रीजन भी यहाँ पे है। वेल, हमें यहाँ टाइगर तो नहीं दिखा, बट बहुत अच्छी बर्डिंग हुई और कुछ और बहुत अच्छे शॉट्स आए हैं। वो देखने के लिए डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। एंड यहाँ का परमिट का जो कॉस्ट है वो 4 लोगों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1000 है, एंड जिप्सी का जो ऑफिशियल कॉस्ट है वो है 2200 फॉर 1 सफारी। ये आप बुक कर सकते हो उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कॉर्बेट के लिए है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी उम्मीद है आगे की ट्रिप्स में साइटिंग होएगी एंड उसके बेटर वीडियोस बनेंगे इससे। Until then, thank you so much for watching and see you soon.